हे हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे फोरियर सीरीज के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स। लास्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलाज देखे थे। आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, तो ही आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, that is we have to find the Fourier series for the function f of x is equals to x in the interval 0 to 2 pi. सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, वो सारे 0 से 2 पाई के इंटरवल में अगर आपका फंक्शन लाई हो रहा हो तो उसके लिए थे। ठीक है, तो बस वही सारे फॉर्मूलाज हम लोग इधर आज अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट क्या है फंक्शन गिवन, दैट इज एक्स। सो इसका एक्सपांशन अगर हमको फोरियर सीरीज की मदद से लिखना है तो फॉर्मूला क्या आएगा अपना, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ओके, सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है अपना एक्स है, तो अभी हमें ए नॉट ए एन और बी एन डिटरमाइन करना है और उसके बाद उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके बस आपको एक्स का एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी ए नॉट के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, दैट इज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई। सो यहाँ पे सी क्या है अपना 0 है, और यहाँ पे अगर आप 0 डालोगे सी की जगह पे तो क्या मिलेगा, दैट इज योर 2 पाई। सो ऑब्वियस कि अपना x की जो रेंज है वो 0 से 2 पाई है, तो यहाँ पे भी रेंज इंटीग्रेशन की 0 से 2 पाई आ जाएगी। ओके, सिंपल है, x का इंटीग्रेशन ले लो, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 और आपको ए नॉट मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई। ठीक है, ए नॉट डिटरमाइन हो गया है। अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, दैट इज ए एन। यहाँ पे देखो ए एन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, दैट इज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स डाल दो। अभी यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन आप यूवी रूल से निकालेंगे। ठीक है, तो आप यूवी कैसे याद रखेंगे, देखो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यूवी इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर दोनों का साथ में इंटीग्रेशन। ओके, सो आप ये यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, अब बस हमें वही यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई कर दो, दैट इज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स ओवर 0 to 2 पाई दिया था, दैट इज इक्वल्स टू 0। गलती से भी आप वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज मत करो। क्यों, ऐसा कभी कभी हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे सिंपली 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन दिया है और यहाँ पे आपको cos nx भी दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हो। ओके, सो ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिमिट है 0 से 2 पाई वो x इंटू कॉस एन एक्स के लिए लिमिट्स है। ओके, गलती से भी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स जो हमने यूवी रूल यूज करके निकाला है वहां पे गलती से भी 0 मत लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स क्या आता है, दैट इज योर साइन एन एक्स। यहाँ पे एन एक्स को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये क्या डिवाइड हो जाएगा। ओके, माइनस अभी इसको सॉल्व करो, आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। फिर से अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, दैट इज प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ये यहाँ पे पहले से एन था तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया। ओके, ये बहुत छोटी छोटी स्टेप्स है, आपको आ जानी चाहिए इंटीग्रेशन की। अगर नहीं आती हो तो आप थोड़ा सा रिवाइज मार लो, इंटीग्रेशन 2-3 सम सॉल्व कर दो, आपको आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 2 पाई और 0 का लिमिट्स पुट कर दो, आपको आंसर मिलेगा, दैट इज ए एन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम बी एन निकालेंगे। बी एन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करो। क्या कहता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर दोनों का साथ में इंटीग्रेशन। ओके, और फिर यहाँ पे लिमिट्स लिख दो। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स दैट इज माइनस कॉस एन एक्स और यहाँ पे भी वैसा ही सॉल्व करो, आपको
bn की वैल्यू मिलेगी दैट इज -2/n। ओके, फिर अपने को यहाँ पे a0 की वैल्यू मिली है दैट इज 2π, an की वैल्यू मिली है 0, bn की वैल्यू मिली है -2/n। ओके, सो यहाँ पे बस a0 की वैल्यू डालो, an की वैल्यू डालो और bn की वैल्यू डालो। अभी an तो हमें यहाँ पे 0 मिला था, सो इसलिए ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। ओके, और फिर बची ये टर्म, यहाँ पे bn की वैल्यू डालो और यहाँ पे a0 की वैल्यू डालो, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा उसका एक्सपेंशन, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2π/2 प्लस, अभी यहाँ पे a0/2 था ना, इसलिए यहाँ पे 2π/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी। मैंने बोला था कि ये जो an वाली टर्म है वो तो 0 हो जाएगी क्योंकि an 0 मिला है, तो bn वाली टर्म बची, वो यहाँ पे लिख दी डेट इज -2/n इंटू साइन nx जो अपने को यहाँ पे फॉर्मूला में दिया था। ओके, फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट इज 2 तो यहाँ से कट हो जाएगा और ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया और समेशन लिख दिया दैट इज 2 sin nx/n। सो यहाँ पे आपको आ गया x का फोरियर एक्सपांशन। ओके, और एक सम देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, सेम है इंटरवल दैट इज 0 to 2π, हाँ x का, तो यहाँ पे पहले फोरियर एक्सपांशन का फॉर्मूला लिख दो दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, यहाँ पे nx है। नेक्स्ट है a0। ओके, a0 कैसे निकालेंगे, 1/π इंटीग्रेशन f ऑफ x dx ओवर इंटरवल 0 to 2π। ओके, सिंपल है, f ऑफ x एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आता है x³ इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट कर दो, आपको 8/3 पाई स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट an का फॉर्मूला क्या है, 1/n इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos nx ओवर द इंटरवल 0 to 2π। तो f ऑफ x यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सेम है u इंटू वी रूल यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आपको an का कुछ इस तरह से मिलेगा दैट इज 4/n²। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स आते हैं, मैंने पहले ही बोला था आपको कि यहाँ पे फोरियर सीरीज के सम्स है वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। ओके, आपको बस इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता हो अप्लाई करना तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। मोस्टली यहाँ पे आपको u इंटू वी रूल ही यूज करना होगा हर एक इसमें आप देखोगे तो। ओके, तो आप वो अच्छे से प्रैक्टिस कर दो, तो आपको यहाँ पे an क्या मिलेगा, 4/n²। सिमिलरली bn का फॉर्मूला यूज करो दैट इज 1/π इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x sin nx ओवर द इंटरवल 0 to 2π। यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो x²। सो यहाँ पे ये सब सॉल्व करने के बाद अपने को मिलेगा दैट -4π/n। ओके, यहाँ पे a0 की वैल्यू मिली, an की मिली और bn की मिली, सेम आप यहाँ पे पुट कर दो a0, an और bn, ठीक है। ये cos nx और sin nx को वैसा ही रखो। तो आपको फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे मिलेगा, x² का दैट इज 4π² प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी 4/n², ये an की वैल्यू थी, cos nx मैंने बोला वैसे ही रखो, माइनस ये bn की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, फिर bn माइनस में था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, 4π/n। ओके, और sin nx वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x²। ओके, नेक्स्ट है अपना फंक्शन दैट इज x³। ये आप घर पे ट्राई करो कैसे आता है, सिमिलर स्टेप्स आपको यूज करना है। यहाँ पे पहले x³ का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो a0/2 फॉर्मूला हम लिखते हैं ना वो लिखो, फिर a0, an और bn डिटरमाइन करो क्या आता है, आपको फाइनल आंसर कुछ एक्सपेंशन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट करके बताओ आपको ये मिलता है कि नहीं। ओके, कुछ डाउट होगा तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस x। ओके, अभी यहाँ पे देखो 1/2 पाई माइनस x आपका फंक्शन है, तो यहाँ पे पहले एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखो दैट इज a0/2 समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, a0 डिटरमाइन करो, a0 क्या आता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx ओवर इंटरवल 0 to 2π। तो यहाँ पे सिंपल है इसका इंटीग्रेशन लेना। ओके, यहाँ पे पाई इंटू कुछ नहीं है, सो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू dx का फॉर्मूला यूज करना है। क्या आता है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x।
ओके, सी एक्स, और यहाँ पे जो भी लिमिट्स रहेगा वो यहाँ पे पुट करो। ओके, तो वही से मैंने यहाँ पे यूज किया है। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, लिमिट्स पुट करो, आपको ए नॉट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम क्या डिटरमाइन करेंगे, अपना ए एन। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये 1/2 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/2 पाई यहाँ पे बन जाएगा। तो u इंटू वी रूल यूज करो, यहाँ पे u इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस पहले का डेरिवेटिव, मतलब क्या, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव, पाई का डेरिवेटिव 0 आता है कांस्टेंट का, माइनस एक्स का -1 आएगा आपको डेरिवेटिव, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा। कॉस एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन एन एक्स आता है, बराबर। बाद में कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन लेना है तो क्या आएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे इसका और एक बार इंटीग्रेशन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे सारे x के वैल्यूज पुट करो, 2 पाई 0। अभी यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉस 2 पाई n क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस n पाई होता है, दैट इज -1 to the power n, और कॉस 2n पाई होता है विच इज इक्वल्स टू 1। अभी साइन n पाई जो होता है वो 0 होता है, और साइन 2n पाई भी 0 आता है। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता के दिया था, वही यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, और आंसर फाइंड आउट करके अपने को ए एन इज इक्वल्स टू 0 आया। फिर बी एन ढूंढो, अभी बी एन कैसे आता है, दैट इज 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल 0 to 2 पाई। सेम यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करो, और यहाँ पे ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, तो आपको बी एन मिल जाएगा, दैट इज 1/n। यहाँ पे ए नॉट ए एन बी एन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट की, ए एन की वैल्यू 0 आई, तो अपना जो ये ए एन वाला टर्म था यहाँ पे वो तो 0 हो जाएगा। बी एन की वैल्यू डालो, दैट इज 1/n, सिंपल, और साइन एन एक्स वैसे का वैसे रहेगा। ए नॉट की वैल्यू क्या आई, 0। ओके, तो यहाँ पे ए नॉट वाली भी टर्म निकल जाएगी, तो यहाँ पे क्या आया, समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 up to infinity 1/n साइन एन एक्स। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मिला, बराबर, 1/n साइन एन एक्स। ये आपका होमवर्क रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका एक्सपांशन फोरियर सीरीज की मदद से, सिमिलर स्टेप्स आपको यूज करने हैं यहाँ पे, और मुझे आंसर बता देना, आंसर कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना obtain the Fourier series for the function f of x is equals to x square। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए हमने फोरियर सीरीज निकाली थी, बट उसका इंटरवल क्या था, 0 से 2 पाई था। यहाँ पे अभी इंटरवल क्या है, -पाई से पाई तक है, और फिर हमें शो क्या करना है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 12। ओके, अभी पहले फर्स्ट पार्ट देखो, ये शो दैट वाला भूल जाओ, पहले यहाँ पे देखो, अपने को एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन निकालना है फोरियर सीरीज का, तो उसका फॉर्मूला लिखो, दैट इज ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ओके, ये मैं हर बार क्यों रिपीट कर रही हूँ बोल बोल के, ताकि आपको यहाँ पे ही वो बाय हार्ट हो जाए, माइंड में फिट होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। ओके, नेक्स्ट अपना भी यहाँ पे देखो, इंटरवल क्या है, -पाई से पाई तक है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इवन और ऑड फंक्शन क्या रहता है वो बताया था। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि अगर आपका इवन और ऑड फंक्शन पीरियोडिक फंक्शंस रहेंगे, और उसका मैंने एक इंटरवल स्पेसिफाई करके बताया था, ये वाला ही वो इंटरवल था, दैट इज -पाई से पाई तक। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूलाज लिख के दिया था, ए नॉट, ए एन और बी एन, तीनों भी फोरियर कोएफिशिएंट्स के लिए। ओके, सो वही फॉर्मूलाज अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, मैंने इवन फंक्शन का क्यों लिया, एक तो इंटरवल -पाई से पाई है, अगर ऐसा इंटरवल आ जाए ना, तो आप पहले चेक करो कि आपको गिवन फंक्शन इवन या फिर ऑड है क्या, तो डायरेक्टली आप वो वाले फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो।
अभी वो वाले फॉर्मूलाज डायरेक्टली क्यों यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे देखो इवन फंक्शन के लिए हमने bn जो था वो 0 लिखा था वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इजी हो जाता है, आपको एक कोएफिशिएंट फाइंड आउट नहीं करना होता, सिर्फ 2 ही कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होते, तो कैसा आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है, ओके, वो रिजल्ट्स याद करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -π से π का इंटरवल है और अपना एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मैंने क्या बताया, इवन फंक्शन है, दैट इज एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो देता है वो अपना इवन फंक्शन होता है, ओके। तो यहाँ पे ए नॉट का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, क्या था वो, दैट इज 2/π इंटीग्रेशन 0 to π एफ ऑफ एक्स dx। अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए नॉट क्या मिला, दैट इज 2π²/3। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला भी मैंने आपको ये बताया था, दैट इज 2/π इंटीग्रेशन 0 to π एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर आता है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करो और फिर लास्ट में लिमिट्स पुट करो 0 to π के, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने सेम वही फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज़ अगर यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे x की जगह पे, हाँ ये वाली टर्म देखो, तो यहाँ पे cos n π मिलता है, ओके। मैंने अभी जस्ट बताया था cos n π क्या आता है, दैट इज इक्वल्स टू -1 to the power n, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको वही सेम यूज करना है और फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज 4/n² इंटू -1 to the power n, ओके। फिर bn तो डायरेक्टली 0 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि मैंने आपको वो सारे प्रूफ्स क्यों नहीं दिए हैं। अगर आपको प्रूफ्स चाहिए तो मुझे बता देना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ओके। बट मोस्ट प्रोबेबली आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला सारे याद कर लो और सब्सटीट्यूट करते जाओ, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है, सम्स भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, ओके। सो प्रूफ्स का आपके एग्जाम में कोई भी मार्क्स नहीं है, कोई भी आपको वहाँ पे पूछेगा नहीं प्रूफ्स, स्पेशली अगर आपकी ऑनलाइन, अगर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई तो प्रूफ्स से तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ए एन, ए नॉट, बी एन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आपको फोरियर सीरीज एक्सपांशन एक्स स्क्वायर का इन द इंटरवल -π to π ये मिल जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, अपने को ये शो करने का है, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव फाउंड द एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अभी इसकी मदद से आप वो शो दैट कैसे करोगे, सिंपली अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, मतलब यहाँ पे देखो अभी मैंने यहाँ पे बस ये जो 4 की टर्म थी ना वो यहाँ से बाहर निकाली है, ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे बस x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, आपको क्या मिलता है, x की जगह पे 0, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है वहाँ पे x तो है ही नहीं, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, π² एज इट इज प्लस 4b एज इट इज, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 up to infinity -1 to the power n/n² एज इट इज मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे जाके, ओके। और फिर ये 4 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पे -π² मिल गया, ओके। और फिर इसका ये जो सीरीज एक्सपांशन -1 to the power n/n², ओके, ये जो सीरीज एक्सपांशन है वो यहाँ पे करो, मतलब क्या, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हमें पुट करनी है। अभी इन्फिनिटी तक तो पुट नहीं कर सकते, बट हमें क्वेश्चन में 4 टर्म्स दिए हैं, सो 4 टर्म्स तक तो इसको पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/1² प्लस 1/2² एंड सो ऑन, ओके। फिर यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाल दो, क्योंकि शो दैट में यहाँ पे जो टर्म है वो प्लस में है, ठीक है। तो सिंपली माइनस साइन बाहर निकालोगे तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड सो ऑन, ऐसा होता जाएगा। फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों पे कट हो जाएगी और यहाँ पे शो दैट का हमें फाइनली आंसर मिल गया है, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे एक थियरम लिखा है
सिंपल है थियरम समझना, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अभी यहाँ पे देखो नीचे का क्वेश्चन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। अभी यहाँ पे अगर आप ये x को एक फंक्शन कंसिडर करोगे दैट इज योर f1, और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को एक फंक्शन कंसिडर करोगे दैट इज योर f2। ओके, तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, दैट इज f1 प्लस f2 मिलेगा। अगर हमें एफ ऑफ एक्स का सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, हाँ, तो क्या करो, पहले f1 का सीरीज एक्सपेंशन निकालो, बाद में f2 का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालो, और फिर ये दोनों को ऐड कर दो, तो आपको एफ ऑफ एक्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा। सिंपली ये जो थियरम मैंने लिखा है वो भी यही कहता है कि द फोरियर सीरीज ऑफ अ सम f1 प्लस f2 इज द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज ऑफ f1 एंड f2। ओके, मतलब क्या, पहले f1 का निकालो, बाद में f2 का निकालो और दोनों को ऐड कर दो, आपको ये एफ ऑफ एक्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा। अभी ये आप होमवर्क के लिए ट्राई करो, पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालो, बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का सीरीज एक्सपेंशन निकालो। अभी गलती से भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का सीरीज एक्सपेंशन निकाला था, बट उसमें इंटरवल याद रखो, हाँ, वहां पे हमने 0 से 2 पाई में लिखा था, तो वही मत यहाँ पे छापो। यहाँ पे इंटरवल देखो माइनस पाई से पाई का है। ओके, तो रेडीमेड छापने का कोशिश मत करो, आप पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालो ये इंटरवल में, और फिर इसका भी निकालो और दोनों को ऐड कर दो, आपको एफ ऑफ एक्स का मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अभी ये हमने किधर तो देखा था, कहाँ पे देखा था, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, वहां पे कुछ तो ऐसा लिखा था दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर आपको ये कुछ ऐसा मिलता है तो वो हो गया आपका पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो आपको यही टाइप यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो सिंपली हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया, पीरियोडिक फंक्शन मिल गया। ओके, समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिल गया, पीरियोडिक फंक्शन मिल गया। तो आप यहाँ पे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, सिंपली यही मीनिंग होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें शो दैट क्या करना है कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 12। ओके, ये अभी हमने जस्ट देखा था यहाँ पे। ओके, यही प्रूफ किया था, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स का आपको एक्सपेंशन मिलेगा ना, उसकी मदद से आप ये प्रूफ करो। ओके, सिंपली वहां पे भी आप x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो और आपको ये एक्सपेंशन मिल जाएगा। ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और हाँ, कुछ जनों के पास रेफरेंस बुक नहीं है। ओके, मैंने अभी यहाँ पे निराली पब्लिकेशन से आपको सिखाया है, किसी किसी के पास वो भी नहीं है, तो इसलिए अगर किसी को प्रैक्टिस सम्स चाहिए होंगे तो हर एक लेक्चर के बाद, मतलब हम जो सम सॉल्व करेंगे उसके बाद 3-4 सम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती जाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे आज के आपके प्रैक्टिस सम्स है, यहाँ पे जो भी हमने आज के लेक्चर में जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करके किया था वही स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करो। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है आंसर मिलने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप कहाँ पे को मेरी हेल्प चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे x का इंटरवल क्या दिया है, -पाई से पाई तक दिया है। ओके, मैंने क्या बोला था आपको, अगर ऐसा इंटरवल दिया हो तो चेक करो कि आपका जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया ना। तो ऑड फंक्शन के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो आपको फॉर्मूलाज लिख के दिया था वो डायरेक्टली फॉर्मूलाज आप यहाँ पे यूज करो। अभी अगर आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, मतलब तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ऑड फंक्शन दिया हुआ है इन द इंटरवल -पाई से पाई तक, ओके, तो आपको a0 0 मिलता है, an भी 0 मिलता है, और bn का मैंने आपको वहां पे फॉर्मूला लिख के दिया था। क्या था वो फॉर्मूला, दैट इज 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स
इंटू साइन nx dx। सो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दैट इज find Fourier series to represent the function f of x is equals to pi square minus x square in the interval minus pi to pi and f of x plus 2 pi is equals to f of x. Deduce that this is equals to pi square upon 8. ओके, तो अभी यहाँ पे सिंपल है, आपको दो बातें दी है कि x का इंटरवल माइनस पाई से पाई है। ओके, अगर x का इंटरवल माइनस पाई से पाई है तो आप क्या करोगे, ये चेक करोगे इवन है या ऑड है। अभी यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर और माइनस ये तो कांस्टेंट है। ओके, अभी एक्स स्क्वायर आपको इवन फंक्शन दिया है, तो ये पूरा फंक्शन आपको इवन फंक्शन आता है क्या, देखो दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे ना उसके लिए, तो माइनस एक्स क्या आएगा, दैट इज पाई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलता है, दैट इज पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यही आपका क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब आपका गिवन फंक्शन ये जो है वो क्या है, आपका इवन फंक्शन है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे यूज क्या करोगे, अपना इवन फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें बाद में डिड्यूस ये करना है, तो ये डिड्यूस कैसे करोगे, सेम x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन मिलेगा ना इसका पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वहां पे आप 0 पुट करो x इज इक्वल्स टू, और फिर आपको कुछ ऐसा एक्सपेंशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपने को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई में एक्सपांड करना है। ओके, अभी यहाँ पे तो इंटरवल माइनस पाई से पाई है नहीं, तो आप इवन या ऑड फंक्शन कंसिडर करोगे या फिर उसको चेक करोगे। सिंपली 0 से 2 पाई है, आप यहाँ पे ए नॉट an bn सबके फॉर्मूलाज यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।